डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। घनश्याम तिवाड़ी की भारत वाहिनी पार्टी को चुनाव आयोग का नोटिस। 6 साल से चुनाव न लड़ने पर नोटिस जारी। भारत वाहिनी समेत 9 पार्टियों को आयोग का नोटिस। नाथ द्वारा पहुंचे आईसीसी अध्यक्ष जय शाह। श्रीनाथ जी के किए दर्शन। जय शाह ने मां और पत्नी संग किए दर्शन। जयपुर में डेबॉक कंपनी पर ईडी की रेड। डेबॉक कंपनी पर बड़ा वित्तीय फर्जीवाड़े का आरोप। ईडी की शेयर घोटाले की जांच तेज। जैसलमेर बाड़मेर भाबर रेल लाइन को मंजूरी। रेल प्रोजेक्ट सर्वे के लिए 10 करोड़ रुपए मंजूर। सांसद उमदाराम बेनीवाल की रेल मंत्री से मुलाकात के बाद मिली हरी झंडी। और अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। गहलोत बोले, चुनाव आयोग का रवैया अव्यवहारिक। बिहार चुनाव से पहले आयोग की भूमिका संदिग्ध। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। जैसलमेर में विंडमिल सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी अपराधियों चंद्रवीर सिंह और महिपाल सिंह को जिला विशेष टीम डीएसटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि ये दोनों शातिर बदमाश टॉप 10 हिस्ट्री शीटर में शामिल थे और इन पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। साथ ही 21 मई को पिथला व ढेड़ा क्षेत्र में तांबे की केबल चोरी करते पकड़े जाने पर दोनों ने सुरक्षा कर्मी पर कैंपर से टक्कर मारी और फायरिंग की थी। डीएसटी ने तकनीकी मदद और खुफिया जानकारी के आधार पर हजारों किलोमीटर पीछा कर दोनों को धर दबोचा। फिलहाल पूछताछ के लिए जांच जारी है। जैसलमेर जिले के अंदर जो विद्युत संयंत्रों में चोरी की घटनाएं हो रही थी उसको गंभीरता से लिया गया और पिछली साल भी हमने काफ़ी बड़ी संख्या में चोरों को पकड़ा, रिकवरी भी की। इस साल एक बड़ी घटना हुई थी कुड़ी थाने में 21 तारीख को, जिसके अंदर की 2 मुलजिम जो कि जिले के टॉप 10 में भी शामिल हैं और उनके खिलाफ इनाम भी है, चंद्रवीर सिंह और उसके जो भाई है महिपाल सिंह, इन दोनों ने एक घटना कारित की जिसमें कि चोरी के साथ अटेम्प्ट टू मर्डर की भी धाराएं जोड़ी गई। इसमें हमने चंद्रवीर और महिपाल को डीएसटी टीम के सहयोग से गिरफ्तार किया है और इसमें काफ़ी जगह इन लोगों ने प्रयास किया, टेक्निकल सर्विलेंस से भी बचते रहे और काफ़ी शातिर अपराधी हैं। इनके खिलाफ हम लोग राजपासा में भी इस्तेगासा पेश कर रहे हैं क्योंकि ये जो दोनों भाई हैं लगातार अपराध कारित कर रहे हैं और लगातार जो है इनको विभिन्न प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया। जैसलमेर देर रात आधा दर्जन चोरों ने एसबीआई का एटीएम उखाड़ लिया। ये वारदात अजीतगढ़ चोमू सड़क मार्ग पर हुई, जहां कैंपर में सवार होकर आए चोरों ने सबसे पहले एटीएम गार्ड को बंधक बनाया। गार्ड के मुताबिक चोरों के पास चाकू और बंदूक थे, लेकिन एटीएम में कितनी राशि थी ये अब तक साफ नहीं हो पाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में वीएमडी नहर की मरम्मत को लेकर किसानों का गुस्सा अब फूट पड़ा है। किसानों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और मरम्मत का कार्य दोबारा शुरू करने की मांग की। तो वहीं नहर के अंतिम छोर तक पानी न पहुंचने से किसान टैंकरों से पानी लेने को मजबूर हैं। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। वेद मकाराम बिक्री का 45 ट्रक है। 2 साल पहले हमारा 25 करोड़ का बजट सेक्शन हो चुका है तो टेंडर भी हो गया, लेकिन 5-6 पार्टी में काम करने के बाद में ठेकेदार ने काम को बंद कर दिया और उसी चक्कर में हम 2 साल से मुख्य अभियंता आईजीएमपी के चक्कर निकाल रहे हैं। कोई सुनाई नहीं हो रही है। तेल पे 8 दस्तकों में बिल्कुल भी पानी नहीं पहुंच रहा है, पीने का भी पानी नहीं पहुंच रहा है। पूरी नहर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उसके कारण से हजारों किसान प्रभावित हुए, सैकड़ों किसान ढानियों में बैठे हैं, उनका पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। पशुधन का कचरा कुछ भी नहीं है। पलायन करने के लिए सब मजबूर हो चुके हैं।
और हम कलेक्टर साहब को 30 तारीख को इस बारे में अवगत भी करवा दिया था और आज अनिश्चितकालीन धरना भी देंगे। और हम कलेक्टर साहब से यही निवेदन करेंगे तत्काल प्रभाव से उस ठेकेदार को पुराने को हटा के नया टेंडर लगाया जाए, तुरंत प्रभाव से नहर का कार्य चालू कराया जाए। हनुमानगढ़ जिले के भादरा रेंज कार्यालय में इस मानसून सीजन में वन विभाग ने 1 लाख से अधिक पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा है। सहायक वनपाल विकास गिल ने बताया कि हर प्रकार के पौधे रियायती दर पर नर्सरी में उपलब्ध हैं। आमजन मोबाइल ऐप के जरिए भी पौधों की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। एक पेड़ मां के नाम और हरित राजस्थान जैसे अभियानों के तहत कई ग्राम पंचायतों में पौधों का वितरण हो चुका है। दिन भादरा में 3 नर्सरियां हैं जिनमें कुल 3 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। उसमें हरियाणा राजस्थान के तहत 1,48,000 के करीब सरकारी विभागों में पौधारोपण होगा और 1,52,500 पौधे विभाग द्वारा विभिन्न 8 जो साइटें हैं एफॉरेस्टेशन और शेल्टर बेल्टर योजना के तहत, तो वहाँ 1,52,500 पौधे लगाए जा रहे हैं। अभी वितरण TFR और SFDA योजना के तहत आमजन को किया जा रहा है। इसमें से 50% वितरण हो चुका है, 50% अभी कंटिन्यू। हनुमानगढ़ पुलिस को सुरक्षा और गश्त के लिए मिली बड़ी सौगात है। पुलिस मुख्यालय जयपुर से भेजी गई 15 नई बोलेरो गाड़ियां पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने SP कार्यालय से इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें से 10 वाहन विभिन्न थानों और बाकी VIP ड्यूटी साइबर थाना और रिजर्व में तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 6 माह में कुल 40 नए वाहन हनुमानगढ़ पुलिस को मिल चुके हैं, जिससे अब जिले में कुल 195 पुलिस वाहन हो गए हैं। मुख्यालय के द्वारा पुलिस संसाधनों के अंतर्गत अभी 15 गाड़ियां जिला हनुमानगढ़ पुलिस को अलॉट की गई हैं। पिछले 6 महीने में 40 गाड़ियां अलॉट की गई थी। निश्चित ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो जिला पुलिस हनुमानगढ़ की जो टीम को ये गाड़ियां दी गई हैं, इससे पुलिस की जो गश्त प्रणाली है और जो पुलिस का रिस्पांस टाइम है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो आज ये हमारे द्वारा इनकी रवानगी की जा रही है। उसके बाद ये थानों और चौकियों में इन गाड़ियों को अलॉट कर दिया जाएगा। मुख्यालय के द्वारा 3 जुलाई को युवा कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी के तहत 252 करोड़ रुपए की लागत से बने एलिवेटेड ब्रिज पर बारिश के कारण सड़क धंसने के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और जिला प्रशासन पर अनियमितताओं का आरोप भी लगाया। जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि पहले भी ज्ञापन देकर भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वे जिला मुख्यालय पर धरना देंगे। युवा कांग्रेस ने पिछले कई महीनों से लगातार अजमेर के जिला कलेक्टर महोदय को, अजमेर के कमिश्नर महोदय को लगातार ज्ञापन दे रहा था कि स्मार्ट सिटी के तहत अजमेर के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अभी तो हम 100 करोड़ की लागत की बात कर रहे थे, परंतु आज जो एलिवेटेड ब्रिज के अंदर 400 करोड़ रुपए की लागत से जो ब्रिज बनाया गया, उसकी पोल खुल चुकी है। पूरे अजमेर की जनता ने उसकी पोल खुल चुकी है। अजमेर की जनता ने देख लिया है कि आज ये ब्रिज बने हुए मात्र 1.5 से 2 साल हुए और 2 साल के अंदर ही कोई बड़ा हादसा होने से बचा लिया गया है। तो युवा कांग्रेस से मांग करती है, जिस तरीके से अजमेर के कलेक्टर महोदय, अजमेर का जिला प्रशासन, अजमेर के विधायकगण मौके पे आए और जिम्मेदारी लें कि हाँ, हमारे द्वारा ये घटना हो सकती थी, हमारे द्वारा लापरवाही की गई है। तो युवा कांग्रेस ने आज यहाँ पर टायर जलाकर अजमेर जिला प्रशासन का, अजमेर कलेक्टर महोदय का, अजमेर के विधायकों का विरोध दर्ज कराया है। और युवा कांग्रेस ये मांग करती है कि पुनः बड़े से बड़े इंजीनियर को यहाँ बुलाना चाहिए, इंजीनियरों के द्वारा वापस से इस ब्रिज की जांच करानी चाहिए, उसके बाद इस ब्रिज की वापस से संचालन किया जाना चाहिए। युवा कांग्रेस साइबर अपराध पर लगाम लगाने और पीड़ितों को जल्द मदद देने के लिए जिले के सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। इस दौरान पुलिसकर्मियों को 2 से 6 जुलाई तक विशेष ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये पूरा अभियान पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षित पुलिसकर्मी साइबर पीड़ितों की मदद करेंगे। साथ ही साइबर अपराध की शिकायत के लिए 2 राज्य स्तरीय व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किए गए हैं, जिसमें मोबाइल चोरी या गुम होने पर लोग ऑनलाइन रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा साइबर हेल्प डेस्क फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बने फर्जी अकाउंट की इसके अलावा साइबर हेल्प डेस्क सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट की शिकायतों में भी मदद करेगी। जैसलमेर की इंदिरा कॉलोनी में मेडिकल स्टोर चलाने वाले खरताराम ने अपने पूर्व मालिक डॉक्टर सवाई राम पर बकाया सैलरी मांगने पर
जानलेवा हमला का आरोप लगाया है। खरता राम का कहना है कि जब उसने 4 साल की बकाया सैलरी की मांग की तो डॉक्टर सवाई राम ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे मेडिकल में बंद कर लोहे की रॉड, हॉकी और बेसबॉल से पीटा, जिसके बाद पीड़ित ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है। खरता राम का आरोप है कि केस में पुलिस और आरोपियों की मिलीभगत से कार्यवाही नहीं हो रही, जिससे उसकी जान को खतरा बना हुआ है। मेरा नाम खरता राम है और पिताजी नाम मगराम है और मैं ऊपर इंदिरा कॉलोनी में घटना हुई थी। कल मेरे साथ मारपीट हुई थी और महावीर मेडिकल पे डॉक्टर सवाई राम जी का मेडिकल है और मैं उसके ऊपर रूम किराएदार रहता हूँ। ठीक है, तो नीचे उतरा, मेरे काम पे जा रहा था तो गाड़ी स्टार्ट की। उस समय उन्होंने मेरे को बुलाया अंदर, क्या तेरा हिसाब करते हैं। पहले मैं उनके 4 साल मेडिकल पे काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो 4 साल की सैलरी बकाया अभी तक, तो मैंने 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूँ। तो उसने मेरा हिसाब किया नहीं, तो कल सुबह मैं वैसे ही नीचे उतरा तो मुझे बुलाया था। ठीक है, आजा तेरा अंदर हिसाब करते हैं। तो मैं मेडिकल अंदर गया तो अंदर से बाहर से शटर बंद करके अंदर मेरे साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद फिर बाहर वालों ने, किसी ने कंप्लेन की, पुलिस आई थी। उसके बाद शटर खोला था और शटर खोलने के बाद मुझे गिरफ्तार कर लिया था। मेरा नाम खरता राम है। राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन 11 जुलाई को जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि सम्मेलन की जानकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने जोधपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दरअसल पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करने और आगामी रणनीति तय करने के उद्देश्य से यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। साथ ही जोधपुर दौरे के दौरान गुर्जर समाज के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोगिंदर सिंह अवाना का भी स्वागत किया। दोनों आरक्षण को देने का काम जब किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। अब जो हाल फिलहाल में जो जिस तरह आपने कहा कि आंदोलन चल, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सरकार उस आंदोलन को लेकर गंभीर है। अभी 3 मंत्रियों की जो कमेटी बनाई है और उसमें परसों मीटिंग भी हुई है। मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह जो 2-3 इशू उनके थे उसमें पड़े, उसमें मैं देख रहा हूँ कि स्कूटियों का भी अभी थोड़ी जोड़ी शुरू हो गई है। बच्चियों को हमने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री हैं, मुझे खुशी है कि स्वयं मेरी विधानसभा से आते हैं, अटाजी गाँव से, तो वो गंभीर है। इसलिए 3 मंत्रियों की कमेटी बनी है, इसका जल्द कुछ न कुछ समाधान हम निकालेंगे। बीकानेर में गोविंद नायक की संदिग्ध हालत में हुई मौत को लेकर मामला गरमाया हुआ है। मृतक की मां, बेटा और बीकानेर की शेरनी की बहन मोनिका राजपुरोहित नायक समाज क्रांति मंच के साथ एसपी ऑफिस पहुंचे। परिजनों ने एक बिहारी महिला व उसके बेटे समेत 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। वहीं परिजनों ने दावा किया है कि नशे के इंजेक्शन या जहरीली चीज देकर उसकी हत्या की गई। मोनिका ने सख्त कार्यवाही और न्याय की मांग की है। मामला ये है, हम रहते हैं अम्बेडकर कॉलोनी में बल्लभ गार्डन के अंदर। गोविंद भैया थे, उनको घर से जबरदस्ती घर से ले जाया जाता है। ठीक है, ले जाके उनको नशे के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जब दोनों होता है, वो बंदा कभी नशा नहीं करता है, फिर भी ले जाके उसकी मौत कर देते हैं। और फिर उसकी मम्मी पापा नहीं है, कुछ दिन पहले ही उनकी डेथ हुई है। उनकी माँ है और एक ही बच्चे है, 2 जने घर के अंदर है। और उसको ले जाके बोलते हैं कि ये बेटा, जबरदस्ती इनको घर से घसीट के, छोटा उनका भाई और उनकी माँ दोनों ले जाते हैं इनकी मम्मी को कि ये बेटा है आपका, हमसे गलती तो हो गई है। हमको तो एक ही मांग है, उनको न्याय चाहिए और उस बंदे को सजा होनी चाहिए कड़ी से कड़ी। राज्य पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष HR कुड़ी ने नए डीजीपी के सुशासन प्रयासों की सराहना की और बीकानेर में अपराधों की समीक्षा करते हुए उन्होंने भूमाफिया की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई है। कुड़ी ने कहा है कि पूरे राजस्थान में जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे हैं, तो वहीं न्यायपालिका और पुलिस पर अत्यधिक भार भी मामलों के लंबित रहने का कारण है। आज बीकानेर का आने का कारण, मुख्य कारण बीकानेर के जो लंबित प्रकरण हैं हमारी समिति के सामने, उनके बारे में यहाँ के जो पुलिस अधिकारीगण हैं उनकी इंक्वायरी में क्या प्रोग्रेस है, ये समीक्षा करने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ। और यहाँ जो पेंडिंग केसेज हैं उनके बारे में यहाँ के पुलिस अधिकारीगण से जानकारी ली है। राजीव जी ने कल ज्वाइन किया, क्या कुछ उसमें नया कुछ? नए डीजी साहब ने ज्वाइन किया है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। अच्छे के लिए सोचना चाहिए। नए आदमी आए हैं तो निश्चित तौर पर
सुशासन के लिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सबॉर्डिनेट पुलिस अधिकारी कर्मचारी उनके लिए, आमजन के लिए अच्छा सोच रखेंगे। जो रूल ऑफ लॉ है ये राजस्थान की पब्लिक को एहसास करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज बीकानेर हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र के राजपुरा ग्राम पंचायत में वंदे गंगा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत 19 लाख रुपए से अधिक की लागत से बनाए गए पक्के जोहड़ में 1 माह के भीतर ही दरारें पड़ गईं। ग्रामवासियों ने निर्माण में भारी भ्रष्टाचार और विभागीय लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं सरपंच प्रतिनिधि सुरेश तरण ने बताया कि जोहड़ जल्द ही खंडर बन जाएगा। जलग्रहण विभाग के सहायक अभियंता रमेश कुमार ने कहा, मामला संज्ञान में लेकर जाँच कर सुधार कार्य कराया जाएगा। मैं ग्राम पंचायत राजपुरा की सरपंच प्रतिनिधि सुरेश तरड़, मैं आपसे ये गुंजाइश करता हूँ कि हमारे दानी खोखरान के अंदर जो दानी तारगान बोलते हैं उसके अंदर जल गंगा के तहत एक जोड़ का निर्माण किया गया था। अभी 10 दिन पहले हमने उद्घाटन किया था उसका, और वो खंजर हो गए हैं और 19,29,000 राशि उसमें दिखा रखी है। तो आज अभी पहली बरसात के अंदर वो पाट गया है, तो आगे वो क्या होगा उसका। और ये मैं ग्राम पंचायत राजपुरा की सरपंच प्रतिनिधि सुरेश तरड़, मैं आपसे ये गुंजाइश करता हूँ कि हमारे दानी खोखरान के अंदर जो दानी तारगान बोलते हैं उसके अंदर जल गंगा के तहत एक जोड़ का निर्माण किया गया था। अभी 10 दिन पहले हमने उद्घाटन किया था उसका, और वो खंजर हो गए हैं और 19,29,000 राशि उसमें दिखा रखी है। तो आज अभी पहली बरसात के अंदर वो पाट गया है, तो आगे वो क्या होगा उसका। और ये मैं ग्राम पंचायत जोधपुर की रिंग रोड पर बने ट्रक जाम अब जानलेवा बनते जा रहे हैं। एनएचआई द्वारा बनाई गई सर्विस लेन पर सैकड़ों ट्रक खड़े हैं, जिससे सड़क सक्रिय हो गई है और दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। हाल ही में हुए एक्सीडेंट के बावजूद ट्रैफिक पुलिस और एनएचआई की ओर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। तो वहीं सबसे गंभीर स्थिति सागरिया फाटा बाईपास से डीपीएस सर्कल तक बनी हुई है, जहाँ 1100 करोड़ की लागत से बनी रिंग रोड अब ट्रक पार्किंग में बदलती जा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।